डिसाइल्स की बात करें तो डिसाइल में डेटा सेट का हर एक पार्ट 10% का होता है। यहाँ से यहाँ तक 10% है, यहाँ से यहाँ तक 10% है, मतलब हर जो पार्ट होता है वो 10% का होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मीडियन जो होता है वो Q2 के बराबर होता है, D5 के बराबर होता है और P50 के बराबर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला दिया है dk बराबर k n+1/10। अगर आप D1 निकालोगे, D1 का मतलब क्या हुआ, 10% ऑफ n+1, 10% ऑफ n+1 टर्म। D2 निकालोगे तो 20% ऑफ n+1 टर्म। D3 निकालोगे तो 30% ऑफ n+1 टर्म। इसी तरह D9 तक आप निकालोगे तो D9 बराबर होगा 90% ऑफ n+1 टर्म, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन से देखते हैं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला यूज करोगे तो क्या होगा। तो अगर बात करें D1 की तो D1 बराबर होगा L प्लस n/10 माइनस CF/F इंटू H। सेम उसी तरह का होगा जहां पे हम यहाँ पे n/4 लिख रहे थे, इस डिसाइल्स के केस में n/10 लिखेंगे, यानी कि kn/10, ठीक है। आप यहाँ पे इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, जहां पे n/4 यानी कि 25, n का 25%, उसके बाद n का 50%, n का 75%, इस तरह से निकालते थे, यहाँ पे रखते थे। इस वाले केस में आपको सीधा जो पूछ रहा होगा, D1 पूछ रहा है तो 10% ऑफ n यहाँ पे निकालेंगे, D2 पूछ रहा है तो 20% ऑफ n निकाल के यहाँ पे रखेंगे, D3 पूछ रहा है तो 30% ऑफ n यहाँ पे निकाल रखेंगे। ये आपका ग्रुप डाटा के लिए यूज किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि मैथ में स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं जिनके नंबर इस तरह से हैं, ठीक है। आप यहाँ पे D3, D6, D8 निकालो, ठीक है। तो हम 3 ही निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो आप इस डाटा, दिए गए डाटा को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 90 हो जाएगा, 92, 95, 77, 77 हुआ क्या, 77 भी बचा है। चलो इसको यहाँ पे हम 77 करते हैं। अब आपका जो हर डाटा को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया गया। अब आपको निकालना है D3। D3 का मतलब होता है 30% ऑफ n+1 टर्म। सबसे पहले n कितने हैं, कितने नंबर हैं, टोटल कितने टर्म हैं, n का मान क्या है आपका 20, पक्का ना। ध्यान से एक बार फिर से गिन लीजिए, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 3 15, 15 5 20, एकदम सही। तो 3/10 इंटू n कितना है 20, 20 से 21, 21 63, 6 यानी कि 6.3 टर्म। अब देखो यहाँ पे सिक्स्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीसरा सिक्स्थ टर्म आपका क्या होगा, 70 प्लस 0.3 इंटू 72 माइनस 70, तो 70 प्लस 0.3 इंटू 2 70.6, ये आपका क्या मिल गया, D3। आया समझ में। यहाँ पे ही आपको D6 निकाल लेते हैं। D6 होता है 60% ऑफ n+1 टर्म, यानी कि 6/10 गुणे n+1 कितना है, n 20 से 21, 21 छक्का क्या होगा 12.6, ठीक है। तो 12.6 यानी कि 12th टर्म क्या होगा, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, यानी कि 80 होगा।
80 प्लस 0.6 इंटू 13th टर्म माइनस 12 यानी कि 83 माइनस 80। अब देखो 80 प्लस 0.6 इसमें से इसको घटाओगे 3 आएगा, 3 छक 18 यानी कि 81.8। D6 आपको क्या मिल गया? 81.8। इसी तरह आपको D8 निकालकर आंसर को कमेंट करना है। आए समझ में? अब आपको D3, D6, D8 यानी कि कोई भी डिसाइल से निकालने को बोला जाएगा, निकाल लेंगे, इतनी तो उम्मीद हम करते हैं। चलो इसको हम देखते हैं। फाइंड द डिसाइल्स फॉर दिस डाटा। तो D1 निकालना है आपको, D4 निकालना है, दो ही निकालना है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो ये जो ऑर्डर है पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको सेट करने की जरूरत नहीं। तो आपको D1 निकालना है। कितने टर्म थे आप देखिएगा यहाँ पे, 3, 3 6, 3 9, 1 10। टोटल कितने हैं? n कितना है यहाँ पे? 10 है। तो D1 बराबर होगा 10% ऑफ n प्लस 1, यानी कि 10 से कि 11 का 10% क्या होगा? 1.1, 1.1 टर्म। तो पहला टर्म क्या है? 22 प्लस 0.1 इंटू 25 माइनस 22। 25 में से 22 गया 3, यानी कि 22.3। इसका आंसर आ जाएगा D1। D4 के लिए क्या करोगे? 40% ऑफ n प्लस 1 टर्म, 40% ऑफ n प्लस 1 टर्म। तो 4/10 गुड़े n प्लस 1 कितना है? n कितना है? 10, 10 से 11, 11 से 44 यानी कि 4.4 टर्म। फोर्थ टर्म क्या है आपका? 33 प्लस 0.4 इंटू 35 माइनस 33। तो 35 में से 33 गया 2 चौक 8, यानी कि 33.8। D4 आपका क्या आएगा? 33.8। तो ये आपको थर्ड डेसाइल निकालना है, यानी कि D3 निकालना है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेट डिसाइल्स थर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे आपको थर्ड डिसाइल यानी कि D3 निकालना है। क्या निकालना है? D3। चलिए सबसे पहले इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 15, 15 5 20 20 40, 40 20 60, 60 10 70, 2 72, 8 80, 5 85, 3 88, यानी कि जो टोटल n आया वो क्या आया आपका? 88। D3 निकालना है, यानी कि 30% निकालना है, यानी कि इसका 30%। n का 30% निकालोगे, 88 का 30%, यानी कि 3/10, 3 8 24, 3 8 24, 26.4 आया। अब आप जाके देखिएगा 26.4 किस क्लास इंटरवल में पड़ता है। भाई यहाँ तक तो 15 पड़ा, यहाँ पे 40 है, यानी कि जो ये पड़ेगा ये इस वाले क्लास में पड़ेगा। अब आपको हर एक चीज पता चल गया। तो D3 बराबर क्या होगा? होगा L का मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी 20 प्लस, यहाँ पे जो आप यहाँ पे निकाले हो 26.4, तो 26.4 माइनस, ठीक है ना, माइनस इसके जस्ट पहले वाला, चेंज कर लेते हैं कलर। 40 के जस्ट पहले वाला क्या है? 15 बटे फ्रीक्वेंसी कितना है? 25 इंटू हाइट क्या है? 10। इसको आपको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 धन 26 में से 15 गया 11 बटे 25 गुड़े 10। जब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 114 बटे 25। इसको सॉल्व करोगे, 25 चौका 100, 20 प्लस 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, यानी कि 24.56 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। D3 जो है वो 24.56 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे D5 निकालते हो, D5 निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। जब आप D5 निकालते हो तो उस केस में क्या करोगे? ध्यान से समझिएगा। D5 यहाँ पे हम निकालेंगे।
D5 का मतलब क्या हुआ कि जो n आया इसका हमको 50% निकालना है। तो 88 का 50% आपको क्या मिलेगा 44। अब आप चेक करो कि जो 44 है वो कौन से क्लास इंटरवल में है। तो यहां तक तो 40 था, यानी कि जो 44 है वो आपको इस क्लास इंटरवल में मिलेगा। अब आपको हर एक चीज मिल गई। यल कितना है आपका 30 है, प्लस यहाँ पे जो आप निकाले हो 44, वो आपको यहाँ पे रखना है 44 माइनस 60 से जस्ट पहले आपका क्या है 40 बटे फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 20 इंटू जो विड्थ है क्लास इंटरवल की वो कितनी है 10। तो आपको मिल जाएगा 30 प्लस 4 बटे 20 इंटू 10 यानी कि 32। जो D5 आएगा वो 32 आएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से डिसाइड समझ चुके हैं।